एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, आखिर पूरे भारत की मालिक कैसे बन गई? तो ये कहानी शुरू हुई थी सेनाओं से नहीं, बल्कि दौलत की एक जबरदस्त दौड़ से। बहुत सी यूरोपीय ताकतें भारत आईं, सबकी नजर यहाँ के मसालों और कपड़ों पर थी। शुरू में मकसद साफ था, व्यापार, कब्जा नहीं, पर यह कारोबारी दुश्मनी जल्द ही जंग में बदल गई। और भारत में पहली बड़ी टक्कर हुई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, कर्नाटक युद्धों में। अब देखिए, इंग्लिश कंपनी प्राइवेट थी, फैसले तुरंत लेती थी, वहीं फ्रेंच कंपनी सरकारी थी और धीमी थी। इन लड़ाइयों से अंग्रेजों को एक जरूरी सबक मिला कि एक छोटी मॉडर्न सेना एक बड़ी भारतीय सेना को हरा सकती है। अब कहानी का रुख मुड़ता है बंगाल की तरफ, जो उस वक्त भारत का सबसे अमीर प्रांत था। विवाद की जड़ थी दस्तक। कंपनी के लोग इन टैक्स फ्री पास से अपना निजी व्यापार कर रहे थे, जिससे नवाब को नुकसान हो रहा था। तो जो प्लासी की लड़ाई हुई, वो असल में लड़ाई कम और एक सोची समझी साजिश ज्यादा थी। और धोखे का इनाम, मीर जाफर ने कंपनी को दिए 1,77,00,000 रुपए। प्लासी के बाद कंपनी किंग मेकर बन गई, पर अभी वो खुद किंग नहीं थी। असली लड़ाई तो अभी बाकी थी। बक्सर की लड़ाई कोई साजिश नहीं थी, ये एक असली जंग थी, जिसे अंग्रेजों ने अपनी फौजी ताकत से जीता। इस जीत का इनाम था दीवानी, मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सारा टैक्स अब कंपनी वसूलेगी। अब कंपनी के हाथ में थी असली ताकत और बंगाल का पूरा खजाना अपनी फौज को और बढ़ाने के लिए। अब भारत पर राज के रास्ते में बस 2 बड़ी रुकावटें थीं, और इनसे निपटारे में दशकों लग गए। पहली चुनौती थे मैसूर के टीपू सुल्तान। 4 लंबी जंगों के बाद 1799 में उन्हें हराया जा सका। पर सबसे बड़ी और आखिरी चुनौती थे मराठा। 3 युद्धों के बाद 1818 तक उनका भी पतन हो गया। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? अंग्रेजों की कामयाबी का राज क्या था? असल में कई चीजें थीं। भारतीय राजाओं में फूट, अंग्रेजों की बेहतर फौज और बंगाल से मिला बेशुमार पैसा। ये सवाल हमेशा रहेगा कि अगर भारतीय शासक एक हो गए होते तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता?